आज की पहली न्यूज है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे युद्ध की, और इस युद्ध की वजह है 11वीं सदी का प्रिय विहियर मंदिर जो कि भगवान शिव का है। इस मंदिर को 11वीं सदी में खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने भगवान शिव के लिए बनवाया था, लेकिन आज ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि राजनीति और सैन्य ताकत का अखाड़ा बन गया है। इस मंदिर में आज भी पूजा पाठ होती है और भक्त अपने मनोकामना के लिए यहाँ आते हैं। यह मंदिर कंबोडिया के प्रिय विहार प्रांत और थाईलैंड के सिसाकेत की सीमा पर स्थित है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे ने फैसला दिया कि ये मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन मंदिर के आसपास की जमीन पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। थाईलैंड का कहना है कि ये जमीन उसकी है, जबकि कंबोडिया इसे अपना हिस्सा मानता है। लगता है युद्ध आजकल एक प्रचलन बन गया है, जिसकी जब मर्जी आती है वह तब युद्ध शुरू कर देता है। अपने आत्मरक्षा के लिए किए गए प्रतिकार को हम जायज ठहरा सकते हैं, न कि अनावश्यक उदंता में किए गए प्रहार को। यह नियम व्यक्ति पर भी लागू होता है और राष्ट्र पर भी। प्रकृति का नियम है कि जियो और जीने दो। प्रतिकार केवल आत्मरक्षा में होना चाहिए, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगली खबर भारत और चीन सीमा विवाद से संबंधित है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 34वीं बैठक 23 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया श्री गौरांगलाल दास ने किया और चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक श्री होंग लियांग ने किया। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की व्यापकता पर संतोष व्यक्त किया, जिससे द्विपक्षीय संबंध धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। वे स्थापित तंत्रों के माध्यम से राजनयिक और सैन्य स्तरों पर सीमा मामलों से संबंधित मुद्दों पर नियमित आदान प्रदान और संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। इससे कुछ दिन पहले 26 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने चिंगदाओ, चाइना में अपने चीनी समकक्ष दोंग जून के साथ बैठक में प्रस्ताव दिया था कि भारत और चीन को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से अपने सीमाओं के इन मुद्दों को सुलझाना चाहिए। अगली खबर है भारत और ब्रिटेन की ट्रेड डील। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन हो चुका है। इस समझौते के बाद ब्रिटेन का बड़ा बाजार भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाएंगे, जबकि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की भारत में मौजूदगी और बिक्री दोनों बढ़ जाएगी। भारत ने डेयरी, अनाज, बाजरा, दालें, सब्जियां, सोना, हीरे और कुछ तेल जैसे क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है। इसका मतलब है कि इन चीजों पर समझौते का ज्यादा असर नहीं होगा। कुछ खास चीजों जैसे ऊर्जा के लिए जरूरी ईंधन, जहाज, पुराने कपड़े, प्लास्टिक, स्मार्टफोन और ऑप्टिकल फाइबर को भी समझौते से बाहर रखा गया है। सरकार मेक इन इंडिया योजना के तहत देश में उत्पादन बढ़ाना चाहती है। भारत में उत्पाद बेचने वाली ब्रिटिश कंपनियों शीतल पेय और सौंदर्य प्रसाधन से लेकर कार और चिकित्सा उपकरण तक को भारतीय बाजार में बेचना आसान हो जाएगा। अगली खबर है रूस और यूक्रेन युद्ध की। खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर फेब 3000 गाइडेड बम का इस्तेमाल किया है। यह बम 3000 किलोग्राम वजनी है और रूस के सबसे घातक एयर बमों में से एक है। यह गाइडेड सिस्टम से लैस होता है, जिससे यह लक्ष्य पर सटीक वार करने में सक्षम है। इस बम की मारक क्षमता कई किलोमीटर क्षेत्र तक भूकंप ला सकती है। आज की अगली और आखिरी न्यूज है बॉलीवुड से। हिट फिल्म सैयारा का एक जबरदस्त सॉन्ग इस प्रकार है। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह रावत ST न्यूज बुलेटिन का समापन करता हूं। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।